जय श्री राम कृष्ण हरि साईं राम जी सभी साईं भक्तों को। कैसे हैं आप? मैं आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और बाबा की भक्ति में मस्त होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना चैनल मेरा साईं रखवाला में। मैं आशा करती हूँ कि आपको इस चैनल की वीडियोस बहुत ही पसंद आ रही होगी। और आज हम बात करेंगे कि जब साईं आपके जीवन में प्रवेश करते हैं तो अचानक से क्या क्या अनुभव हो सकते हैं, कौन कौन सी घटनाएं आपके जीवन में घटित हो सकती हैं और होती भी है। तो कुछ अनुभव मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ साईं की आज्ञा से। जिसके जीवन में साईं की भक्ति आने लगे, जिसने कभी साईं की भक्ति की ही नहीं हो और अचानक से भक्ति आने लगे, तो पहला संकेत तो यही होता है कि साईं आपके जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। अचानक से आपकी इच्छाएं प्रकट होने लगेंगी कि मुझे साईं की पूजा करनी चाहिए, मुझे साईं सच्चरित्र पाठ करना चाहिए, साईं चालीसा करनी चाहिए, नाम जाप करना चाहिए। यदि साईं चाहेंगे तो आपको लगेगा कि मैं बस साईं के मंत्रों का जाप करती रहूं, साईं की भक्ति में मस्त रहूं। लेकिन जहां साईं जिस बच्चों से करवाना, किससे क्या करवाना है, जी तो साईं ही जाने और साईं ही करते हैं। पहला संकेत यही होता है। आपके अंदर अचानक से भक्ति प्रकट होने लग जाती है, अचानक से मंदिर जाने का मन करने लग जाता है। साईं की तस्वीर या फिर साईं के स्वरूप को देखने का मन करने लगता है। एक ऐसी खुशी आने लगती है जैसे आपको दुनिया की सारी खुशियाँ मिल गई हो। आपके अंदर इतनी एनर्जी आपको महसूस होने लग जाएगी। आपके हृदय में जब साईं आते हैं तो ऐसी कुछ लीलाएं होती है। आप वीडियो सर्च करने लगेंगे, आप अपने बाबा की तरफ आकर्षित होने लग जाएंगे। आप जिस भी इष्ट देवता को मानते हो, भक्ति प्रदान करना चाहते हो, तो आपके चारों ओर वातावरण में वह शक्तियाँ घूमने लगेंगी अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि हम मनुष्य हैं और हमें वो शक्तियाँ दिखाई नहीं देंगी, लेकिन हाँ, हम उसे महसूस कर सकते हैं। और महसूस कौन कर सकता है? वह साईं का बच्चा उस शक्तियों को अनुभव करता है। और जब भी आप फ़ोन को ओपन करो, कोई भी सोशल मीडिया ऐप, तो आपको उसमें साईं की वीडियो नज़र आने लगेगी, जबकि आपने पहले कभी देखी ना हो। तो आपको अचानक से अपने जीवन के रिलेटेड आपको वीडियोस दिखने लगेंगी। ऐसे ऐसे बाबा के संदेश, ऐसे ऐसे बाबा के वीडियोस नज़र आएंगी जो आपने सर्च कभी की ही ना हो। ये संकेत होता है कि बाबा आपके जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। जो साईं के बच्चे होते ना, वो बहुत ही प्योर बच्चे होते हैं। उनका वातावरण प्योर होता है, एनवायरनमेंट प्योर होता है, वह शक्तियों के अनुभव कर पाते हैं। जी हाँ, मेरी बात वही समझ सकते हैं जो बाबा की सेवा में है, बाबा की पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं। कुछ ऐसी लीलाएं होंगी जो मेरे साथ भी हुई थी अचानक से, क्योंकि मुझे भी साईं के बारे में कुछ नहीं पता था। जब बाबा ने मेरे जीवन में प्रवेश किया तो ऐसे प्रवेश किया कि मानो मुझे दुनिया की सारी खुशियाँ मिल गई हो। बस मेरा मन था कि मैं बस साईं सच्चरित्र पढ़ती रहूं। और मैंने 1 सप्ताह का पारायण पहली बार कैसे कर लिया था मुझे पता ही नहीं चला, और पूरा 1 सप्ताह में हो भी गया था। आई डोंट नो
कैसे। लेकिन जिसने कभी बाबा को पूजा ही ना हो, बाबा के बारे में जाना ही ना हो, वो कैसे कर सकता है। मैं तो इस सोच में थी कि मैंने कर कैसे लिया। हाँ, आज भी मैं उस समय को याद करती हूँ कि कैसे मैं बाबा से जुड़ी थी, तो आंखों में आंसू आ ही जाते हैं। क्योंकि कहते हैं कि जब तक आपकी लाइफ में दुख ना आए तो आप बाबा से जुड़ ही नहीं सकते। तो ऐसे ही कुछ मेरी लाइफ में भी ऐसा दुख आया था जिसने मुझे बाबा से जोड़ा था। और आज मैं उस दुख का भी शुक्रिया करती हूँ जिस दुख ने मुझे मेरे बाबा के साथ जोड़ा। एनीवे, अब मैंने आपसे कहा था कि मैं बहुत जल्द वीडियो लेकर आऊँगी कि मैं कैसे साईं से जुड़ी थी। बस थोड़ी सी सबूरी रखिएगा, मैं वो वीडियो जल्द ही लेकर आऊँगी। मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि बाबा आपकी लाइफ में भी ढेर सारी खुशियाँ लाएं, जैसे कि आपने मेरे जीवन में लाई हैं। और ना जी, आप साईं का श्रृंगार करना सीख जाएंगे। जैसे कि मुझे भी नहीं आता था कि बाबा को तैयार कैसे करना है, स्नान कैसे करना है, या फिर कुछ भी पूजा कैसे करनी है। लेकिन धीरे धीरे पहले जैसा भी आता था वैसे मैंने कर लिया और मुझे कोई परेशानी भी नहीं आई, या फिर मन में ये मलाल भी नहीं रहता था कि अरे कुछ गलत तो नहीं हो गया, अरे कुछ मैंने बाबा की पूजा में कुछ गलत तो नहीं बोल दिया। जो आता था जैसे आता था बस करती जाती थी और बाबा स्वीकार भी कर लेते थे। बाबा को तो कोई आपत्ति ही नहीं होती थी कि मैं उनकी पूजा कैसे करती हूँ, और बस कर लिया। आज भी मैं कर लेती हूँ, लेकिन मैं नहीं कहती कि मैं बहुत ही अच्छे तरीके से बाबा की पूजा करती हूँ, मेरे जैसी पूजा कोई कर ही नहीं सकता। हाँ, ये ज़रूर कह सकती हूँ कि जिस भाव से मैं पूजा करती हूँ उसी भाव से कोई और सेवा नहीं कर सकता। सबके अपने अपने भाव है, सबकी अपनी अपनी भावनाएं होती हैं कि वो बाबा को कैसे तैयार करते हैं, कैसे बाबा से बातें करते हैं। बस जिस वक्त आप बाबा के साथ बैठे हो ना, तो बस बाकी सारी दुनिया को भूल जाइए, सिर्फ बाबा और ख़ुद को याद रखिए। बाबा की स्नान करने में, बाबा की पूजा में इतने मगन हो जाएं कि आपको कोई सुध बुध ही ना रहे। ऐसा करेंगे ना तो देखना, आप जब पूजा से उठेंगे ना तो आपको एक ऐसी शक्ति फील होगी कि मानो आप धरती पर आपके पाँव है ही नहीं, जैसे आप आसमान में उड़ रहे हो। आपका शरीर इतना हल्का हो जाएगा। अच्छा, तो अब ना आपको खुद जो वो शक्तियाँ होती हैं ना, संकेत होते हैं, वो आपको खुद अनुभव कराएंगे कि ये क्यों हो रहा है। एक तो हमारे जब पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं पूरे तरीके से, तो समझ लो साईं ने अब आपके ऊपर कृपा कर दी है। और साईं से आपके कुछ पिछले जन्मों का भी रिश्ता रहा होगा, जो आपके कुछ पुण्य कर्म ऐसे होंगे जो बाबा आपके साथ चल रहे हैं। एक बहुत भाग्य सौभाग्य किस्मत की बात है, ये बहुत ही सौभाग्य की बात है जो साईं की भक्ति करते हैं। सारा संसार साईं में ही समाया है, सबका मालिक एक है। तो बस आप तो जिसने बाबा की भक्ति कर ली ना, समझ लो उससे बड़ा किस्मत वाला तो कोई हो ही नहीं सकता। कुछ ऐसी लीलाएं घटित होंगी आपके साथ जो आपने कभी सोची ही ना हो, लेकिन इसके साथ साथ आपके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन भी आने लगते हैं। जैसे कि आप अकेले रहने लगोगे, आपके जीवन में
कुछ समय बाद सबसे रिश्ते नाते आपके धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाएंगे। जो रिश्ते झूठे हो वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। आप अपने ही संगत में खुश रहने लगोगे। आप समझ नहीं पाएंगे कि आपके साथ ये हो क्या रहा है। आपको बस शांति चाहिए, शांति में जीने की। आपका मन सिर्फ शांति में जाने का होने लगेगा कि आपको बस शांति चाहिए। हर वक्त हर जगह सिर्फ ध्यान लगने लगेगा। तो आप बहुत भाग्यशाली है। जिनके साथ ये संकेत हो रहे हैं ना, वो सच में बहुत ही सौभाग्यशाली है। इस भाग्य को कभी खराब मत होने देना। ये वाला ये किस्मत है ना, बहुत कम लोगों को मिलती है। आप धन्य हैं कि आपको ये संकेत मिल रहे हैं और बाबा ने आपके जीवन में प्रवेश कर लिया है। इस बात का आपको बहुत खुशी होनी चाहिए। इस बात की आपको बहुत खुशी होनी चाहिए। और मैं ये बात 100% श्योरिटी से दे सकती हूँ, जिसके जीवन में बाबा ने प्रवेश कर लिया ना, तो दुख दर्द क्या होते हैं वो भूल ही जाइए। आपके ऊपर अगर दुख दर्द आएंगे भी ना, कष्ट आएंगे, तो आप उसे महसूस ही नहीं कर पाएंगे कि आपके ऊपर कष्ट आए हैं। आप यूं चुटकियों में उस परेशानी से, कष्ट से निकल जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ पॉजिटिव मिला होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो ना, तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, जिसके साथ आप ये वीडियो शेयर करना चाहते हो, तो उसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि आपके द्वारा किया गया ये नेक कर्म भी आपका एक कर्म होगा। आपकी भक्ति से, आपके इस नेक कर्म से बाबा बहुत ही प्रसन्न होंगे। और चलिए जी, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। साईं बाबा ब्लेस यू ऑल। जय साईं राम।